हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ राजपूती शान की दहकती ज्वाला, रानी सारंदा की दर्दनाक कहानी पार्ट 1। अंधेरी रात के सन्नाटे में दशान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमुर घुमुर करती हुई चक्कियाँ। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगलों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर छोटा सा गांव है। यह गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरकार के कीर्ति चिन्ह हैं। शताब्दियां व्यतीत हो गईं बुंदेलखंड में। कितने ही राज्यों का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा ना था जो इन दुरवस्थाओं से पीड़ित ना हो। मगर इस दुर्ग पर किसी शत्रु की विजय पताका ना लहराई और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण ना हुआ। यह उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह जी वीर राजपूत था। वह जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम पर ही भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं, वहीं दूसरी ओर बलवान राजा और अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और प्यादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वह अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब न होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध बिहार के दिन और बिलास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में वह कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों में गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, यह वियोग अब नहीं सहा जाता। उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुंदेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त न कर सकी। अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी, तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी पड़ी करवटें बदल रही थीं और उसकी ननद सारंदा फर्श पर बैठी मधुर स्वर में गाती थी, बिनु रघुवीर कटत नहीं रैन। शीतला ने कहा, जी न जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती? सारंदा कहती है, मैं तुम्हें लोरी सुना रही हूँ। शीतला कहती है, मेरी आंखों में तो नींद लोप हो गई है। सारंदा कहती है, किसी को ढूंढने गई होगी। इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वह अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार ना था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंदा ने पूछा, भैया ये कपड़े भीगे क्यों हैं? तो अनिरुद्ध बोलता है कि मैं नदी तैर कर आया हूँ। सारंदा पूछती है, हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध कहता है कि सारे छिन गए। सारंदा कहती है, और साथ के आदमी कहाँ गए? अनिरुद्ध, सबने वीरगति पाली है। शीतला ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया। मगर सारंदा के तीवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी। ऐसा कभी न हुआ था। सारंदा भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से यह धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वह वीराग्नि जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा लिया था, फिर ज्वलंत हो गई। वह उल्टे पांव लौटा और यह कहकर बाहर चला गया कि सारंदा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया। यह बात मुझे कभी न भूलेगी। अंधेरी रात थी।
आकाशमंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो वह बिरहनी चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंदा भी कहीं आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंदा कहती है, हाँ। शीतला अपना पति होता तो हृदय में छिपा लेती। सारंदा कहती है, ना, छाती में छुरा चुबा देती। शीतला ने ऐंठकर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गृह में बांध लो। सारंदा कहती है, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा कर दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने पीछे अनिरुद्ध मेहरौनी को जीत करके लौटा और साल भर पीछे सारंदा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रहीं। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते हुए उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुगलों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थीं, पर हारकर लौट जाती थीं। यही समय था कि जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया। सारंधा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा है कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो पूरी हो गई थी। यद्यपि राजा के वनवास में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय में मेरी पूजा कर रही है सारंदा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुईं कि चंपत राय को मुगल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर दिल्ली चले गए। यह शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शाहजादा दारा शिकोह राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में सील था और चित्त में उदारता थी। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी हुई थीं, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उनको भेंट की, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर रेंजी, मगर सारंदा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वह इन रहस्यों से दूर दूर रहती। ये नृत्य और गान की सभाएं उसे सूनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा, सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें हंसते हुए कभी नहीं देखा। क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा की आंखों में जल भर आया। बोली, स्वामी जी, आप क्यों ऐसे विचार करते हो? जहाँ आप प्रसन्न हैं वहाँ मैं भी खुश हूँ। चंपत राय कहता है, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी पाग नहीं संवारी, कभी मेरे शरीर पर वस्त्र न सजाए, कहीं प्रेम लता मुरझाने तो नहीं लगी। सारंधा कहती है, प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूँ,
मगर बोझ सा हृदय पर धरा रहता है। चंपतराय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भौं सिकोड़ कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण मालूम नहीं होता है। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है। सारंधा का चेहरा लाल हो गया। बोली, कुछ कहूँ, आप नाराज तो ना होंगे। चंपतराय कहते हैं, नहीं रहूँगे, शौक से कहो। सारंधा कहती है, ओरछे में एक राजा की रानी थी और यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरछे में वह थी जो अवध में कौशल्या थी और यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रशंसित होना मेरे बस में नहीं है। आपने यह पद और यह विलास की सामग्रियाँ बड़े महंगे दामों मोल ली हैं। चंपतराय के नेत्रों पर से एक पर्दा सा हट गया और वह सारंधा की आत्मिक उच्चता को ना जानते थे। जैसे माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछे की याद से चंपतराय की आंखें सजल हो गईं। उन्होंने आदरिक अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहाँ से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं खींच लाई थीं। माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपतराय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछे के भाग जागे, नौबतें बजने लगीं और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहाँ बीमार पड़ गया। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगीं। शाहजादे मुराद और मुहरुद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्कन से चले। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहरुद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुँचे, परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। शाहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े थे। सामने अगम नदी लहरें मार रही थी। किसी योगी के त्याग के सदृश विवश होकर चंपतराय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती नाव को पार लगाइए। राजा ने भगवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा कहती है, आपको मदद करनी होगी। चंपतराय, उनकी मदद करना दारा शिकोह से बैर लेना है। सारंधा कहती है, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा तो निभानी होगी। चंपतराय कहते हैं, प्रिय, तुमने सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंधा कहती है, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी, वह हमारे वीरों की कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थीं। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ में है।
उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा था और हृदय उल्सित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शहजादे फूले न समाये। राजा वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो एक आड़ में छुपा दिया और वे शाहजहादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारा शिकोह को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए और घाट में बैठे हुए बुंदेले उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपतराय शाहजादा दारा शिकोह को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलम्ब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थीं। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बन गई। शाहजहादों की सेना ने भी अल्लाह अकबरों की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना ने हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियाँ छिन्न भिन्न हो गईं। हाथों हाथ लड़ाई होने लगी। यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शाहजहादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस बेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कुतूहल था कि यह देवी सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा यह थी कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शाहजहादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपतराय निकट गए तो सारंगा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ कि यह सारंगा थीं। समर भूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहाँ सजे हुए वीरों के दल थे, वहाँ पे बेजान लाशें तड़प रही थीं। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादि काल से ही भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट कर टूट पड़ी। पहले मर्दे मुर्दों से लड़ते हैं, अब वीरता और पराक्रम का चित्र था। यह नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब वह पशु से भी बढ़ गया था। इस नौच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति बली बहादुर खां की लाश दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का बड़ा शौक था। देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह इराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ था। सिंह की सी छाती थी, चीते की सी कमर थी। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कौतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए। इसे जीता पकड़ लो। यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता कि उसके निकट जा सके। कोई चुमकार रहा था, कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल न होता था। वहाँ सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंगा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ पर सहलाने लगी। घोड़े ने उसके अंचल से मुंह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप
उसके पीछे चला, मानो वह सदैव से उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। यह सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त स्वर्ण जटित मृग साबित हुआ। संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। वह अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वह वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माणता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे सिपाही भी जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं, लेकिन संकट में पीछे हटना नहीं जानते। यह रणवीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे, किंतु जहां एक बार पहुंच गए हैं वहां से कदम पीछे न हटाएंगे। उनमें कोई बिरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, किंतु प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवात्मक होती है। अगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालना है तो आन पर जान देने वाला, मुंह न मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है और उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित कर देता है। उसे इस कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता ना हो, किंतु वह किसी वाक्य या सभा में उसका नाम जबान पर आ जाता है तो श्रोतागण एक स्वर से उसके कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंदा आन पर जान देने वालों में से थी। शाहजादा मुइनुद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य से उसके सिर पर मौछाल हिलाता था। जब वह आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब गुणज्ञ था। उसने बादशाही अफसरों से अपराध क्षमा कर दिए और उन्हें राज्यपद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। औरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर राजसेवक बना और फिर सुखविलास में डूबा। रानी सारंधा फिर पराधीनता के शौक से घुलने लगी। बली बहादुर खां बड़ा वाक्य चतुर मनुष्य था। उसकी मृदुता ने शीघ्र ही उसे बादशाह अलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राजसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। तो ये थी आज की हमारी कहानी। ये था रानी सारंदा की दर्दनाक कहानी का पार्ट 1 और इससे आगे हम आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 उपलब्ध कराएंगे। और यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और पार्ट 2 आप कितनी जल्दी चाहते हो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके भी बता सकते हो। धन्यवाद।